इसी पे एक कहानी बन गया, गई भैंसिया पानी में। भैंस का कलर किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। गर्मी के दिन में देखिएगा, गर्मी के दिन में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किसके ऊपर पड़ेगा? भैंस के ऊपर। अब ब्लैक कलर का ये नियम होता है कि उस पूरा का पूरा सूर्य का प्रकाश क्या कर लेगा? सोख लेगा, तभी तो वो ब्लैक दिखाई देगा। और वो जैसे सोखेगा पूरा का पूरा प्रकाश, सोख कर और किसको दे देगा? अंदर भैंस को दे देगा। भैंस के अंदर पूरा उछीनर बन जाएगा, पानी खोजेगी, कहाँ पानी है कि घुसे। एक बार घुस गई तो फिर अब गई, अब उसके बाद उसको निकालना पॉसिबल नहीं है। हम से समझ जाते हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ है। पहला हो जाएगा आँख। आँख से पता चल जाता है अमरी वाली है कि उतर की है। कान से सुनकर आप पता कर सकते हैं गरिया रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है। जीभ से आप स्वाद पता कर सकते हैं, बढ़िया खाना खिला रहा है कि 4 दिन का सरल खाना खिला दिया। गाना गाता है सुर्ख आँखों में काजल लगाए। समझ में आया? तुमको कंजक्टिवा बीमारी फैला रहा है, लड़की खुश हो जाती है। ओ माय गॉड, गाना गा रहे मेरे लिए। देखिएगा ये जो बाल निकला हुआ है ये हम लोग के लायक नहीं है। ये सब लड़की सब इस पर एगो झाड़ू रख ले रहती है, इसे चलाते रहती है, पता नहीं क्या इस पर पोतते रहती है। अब जो ब्यूटिशियन का कोर्स करता है उसको बताया जाता है कि इसका कैसे कैसे किस तरह से पेंट उंट मारना है, पोचारा कैसे करना है। इसको क्या कहा जाता है? इसको मारती है सब झाड़ू से। अरे झड़िया क्या कहा जाता है? कुछ कहा जाता है, मस्करा। हाँ। अच्छा, आई लाइनर देखे मुर्गा। अरे मुर्गी का हस्बैंड मुर्गा। और मुर्गा में आइरिस फैलने वाला व्यवस्था नहीं रहता है। अब जब तक दिन रहता है, जब तक सूर्य भगवान रहते हैं, दिन रहता है, उजाला रहता है, इसको खूब बढ़िया दिखाई देता है, खूब कोको पहले रहता है, मुर्गी के पीछे पड़ा रहता है। समझ आया? और जैसे अंधेरा होगा इसको दिखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। रात भर परेशान रहता है, आनर हो गए हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कौन मुर्गी हमको भाव नहीं देगी। नए नए को मोहल्ला में आई थी, बड़ा कोको कर रही थी। रात भर बेचारा टेंशन में रहता है, और सुबह जैसे क्या होता है उजाला, उसको फिर दिखना शुरू हो जाता है। अब खुशी से कहता है हमको दिखने लगा रे, खूब चिल्लाता है कुकू। तो लोग कहते हैं मुर्गा बोल दिया, क्या हो गया? सुबह हो गया। जय हिंद। मानव नेत्र क्या पढ़ने वाले हैं लोग? मानव नेत्र। हम लोग का जो मानव आँख है इसको कई पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहले तो ऊपर जो हमको दिखाई दे रहा है, जो सबके पास दिखाई देता है, एगो व्हाइट वाला, एगो काला वाला, फिर उसके अंदर काला वाला। समझ में? इसको क्या कहेंगे? ऊपरी आँख। उसके बाद से उसके अंदर जाना है और फिर एकदम अंदर चल जाना है, जहाँ से पूरा सिग्नल कहाँ तक जाता है? ब्रेन तक जाता है। तो इसको 3 भाग में हमको बांट कर क्या करना है? पढ़ना है। तो चलिए, जो यहाँ पे हमको ऊपर दिखाई देता है, जो वाइट वाला पार्ट होता है, कौन वाला पार्ट होता है? वाइट वाला। इसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। जो वाइट वाला पार्ट सबके पास होगा, ये वाइट वाला पार्ट देखिएगा सबका, सबसे बेसी हम लोग को यहीं दिखाई देता है। सबसे अधिक पार्ट कौन होता है? वाइट वाला, स्क्लेरा होता है। कौन होता है? स्क्लेरा। तो सबसे ज़्यादा जो पार्ट हमको दिखाई देता है वाइट वाला, उसको क्या कहेंगे? स्क्लेरा कहेंगे। उसके बाद से इसके अंदर देखिएगा ये आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस। एकदम गोल के दिखाई देगा, जिसका नाम क्या है? आइरिस। अब ये आइरिस कहता है कि आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? आइरिस पर। अब ये आइरिस देखिएगा 3 कलर का हो सकता है, या तो ये ब्लू होगा, या तो ये ब्राउन होगा। क्या होगा? ब्राउन होगा। या तो फिर ये ब्लैक होगा। क्या होगा? ब्लैक होगा। समझ में आया? ये कितने कलर का हो सकता है? 3 कलर का हो सकता है। इसके अलावा कोई कलर का नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हो गया, या तो ये क्या होगा? ब्लू होगा। क्या होगा? ब्लू। या तो ये ब्राउन होगा, दिखाई दिया, ये भी ब्राउन कलर है। किसी किसी का आँख देखिएगा ऐसा ही रहता है। समझ में आया? या किसी किसी का क्या रहेगा? ब्लैक रहेगा। किसी किसी का क्या रहेगा? ब्लैक रहेगा। ये हमारा ही आँख है। समझ में आया? गूगल पे जाके ढूंढ रहे थे ब्लैक कलर का आँख दिखाइए, तो वो आँख पे ऐसे नहीं चोट मार देता तो ब्लैक हो जाता है, वो वाला दिखा रहा था। बकलोल को हमको ब्लैक कलर का आइरिस वाला आँख चाहिए था, तो वो दे ही नहीं रहा था। तो हम सोचे हम अपना ही लगा देते हैं। बाकी आप लोग का भी देखिए, मैक्सिमम लोगों का जो आँख होगा कैसा होगा? ब्लैक होगा। देखो अपना आँख। अब कहेगा अपना आँख हम कैसे देखेंगे? जाकर शीशा के सामने खड़ा होकर देखना, या तो चुड़ैल दिखेगा या तो भूत दिखेगा। और दिखना उसका काला काला आँख दिखेगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये कितने कलर का हो सकता है? 3 कलर का, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। इसके अलावा और कोई कलर मिलेगा नहीं। तो जो हम लोग का जो व्हाइट वाला भाग होता है, व्हाइट वाला भाग को क्या कहेंगे? स्क्लेरा। जो रंगीन कलर जिसका रंग निर्भर करता है उसे क्या कहेंगे? आइरिस। क्या कहेंगे? आइरिस। समझ में आया? अब ये आइरिस क्या करता है? ये आइरिस जब सिकुड़ता है या फैलता है, तो हमारा पीपुल्स भी क्या करता है? सिकुड़ता है या फैलता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। कौन करेगा? आइरिस। तो प्रकाश हमारे आंखों में कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, इसका नियंत्रण का कार्य कौन करेगा? आइरिस। लेकिन आंखों में प्रकाश को प्रवेश कौन देगा? पुतली। कौन देगा? पुतली। देखिए ये जो आइरिस है, इसका बीचवा में एकदम काला कलर का रहता है, गोल के, दिखाई दे रहा है।
इसके बीच में देखिए काला कलर के गोल के दिखाई दे रहा है, ये हर आदमी का काला ही होता है, इसमें दूसरा कोई कलर नहीं आ सकता है, चाहे उसका ब्लैक हो, ब्राउन हो, ब्लू हो, किसी कलर का हो, लेकिन उसका जो पुतली होगा, पुतली हमेशा किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा। और ये पुतली जो है वो प्रकाश को आंखों में क्या करता है? प्रवेश कराता है। अगर प्रकाश आ रहा है तो उसको आंख में कौन भेजेगा? पुतली भेजेगा। कौन भेजेगा? पुतली। तो दिक्कत है, ये पुतली हमेशा ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर का ही क्यों होता है? ये काहे नहीं रंगीन होता है? किसी के पास इसका आंसर है? देखिए, आपको हम जब प्रकाश के बारे में पढ़ा रहे होंगे तो प्रकाश के परावर्तन जब हम बताए होंगे तो वहाँ पे आपको बताए होंगे कि प्रकाश हमको, जैसे जो पृथ्वी है हमको नीला कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक पृथ्वी का गोला रखा हुआ है, वो नीला कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश में 7 रंग होता है, बाकी 6 रंगों को वो क्या किया? सोख लिया, बाकी एक रंग हमको हमारे आंखों तक क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया, इसीलिए हमको किस कलर का दिखाई दे रहा है? नीला कलर का। तो कोई भी वस्तु का कलर कैसे डिसाइड होता है? कोई भी वस्तु का कलर क्यों कैसे डिसाइड होता है? जैसे इसका जो आँख है ये ब्लू कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये यहाँ से कौन सा कलर परावर्तित कर रहा है? ब्लू कलर, जिसकी वजह से ये आँख किस कलर का दिखाई दे रहा है? ब्लू कलर। अच्छा, जो लाल कलर का परावर्तन करेगा वो हमको किस कलर का दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। और जो कौनों रंग का परावर्तन नहीं किया, जितना प्रकाश पड़ा सब सोख कर बैठ गया, वो किस कलर का दिखाई देगा? ब्लैक। किस कलर का? ब्लैक। और जो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन कर दिया, जितना प्रकाश आया सबको वापस भेज दिया, वो कैसा दिखाई देगा? व्हाइट, यानी सफ़ेद दिखाई देगा। तो क्या सफ़ेद प्रकाश को सोखता है? नहीं, सफ़ेद कलर प्रकाश को नहीं सोखता है, पूरा का पूरा परावर्तन कर देता है। समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिन में हमेशा क्या कीजिए? हल्का रंग का कपड़ा पहनिए या सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनिए, क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश आएगा तो पूरा का पूरा क्या कर देगा? परावर्तन कर देगा और आपके शरीर को गर्मी कम लगेगा। और वहीं अगर आप ब्लैक कपड़ा गर्मी के दिन में पहन लिए बाबू हो, अब देखिएगा क्या करेगा, पूरा का पूरा प्रकाश आएगा, ब्लैक कलर सोख के आपके स्किन को दे देगा, इतना गर्मी अंदर उछीनर बढ़ेगा उसको, और उसके बाद से जाएगा ब्लैक कलर निकाल के तुरंत फिर हल्का कलर का कपड़ा पहनेगा। तो गर्मी में क्या ब्लैक कलर का कपड़ा पहनना चाहिए? नहीं, पूरा का पूरा प्रकाश सोख कर और पूरा किसको दे देगा? आपके शरीर को दे देगा। इसी पे एक कहानी बन गया, गइल भैंसिया पानी में। भैंस का कलर किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। समझ में आया? कभी देखे हैं कि गइल गैया पानी में? नहीं, गाय का कलर वाइट होता है या ब्राउन होता है या उसका हल्का कलर होता है। कभी भी उसको ब्लैक कलर में गाय नहीं देखेगा, बहुत कम में दिखाई देता है। ब्लैक कलर में हमेशा कौन रहती है? भैंस। गर्मी के दिन में देखिएगा, गर्मी के दिन में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किसके ऊपर पड़ेगा? भैंस के ऊपर। अब ब्लैक कलर का ये नियम होता है कि वो पूरा का पूरा सूर्य का प्रकाश क्या कर लेगा? सोख लेगा, तभी तो वो ब्लैक दिखाई देगा। और वो जैसे सोखेगा पूरा का पूरा प्रकाश सोख कर और किसको दे देगा? अंदर भैंस को दे देगा। भैंस के अंदर पूरा उछीनर बन जाएगा, पानी खोजेगी, कहाँ पानी है कि घुसे। एक बार घुस गई तो फिर अब गई, अब उसके बाद उसको निकालना पॉसिबल नहीं है। समझ आया? इसलिए कहानी बना दिया गई भैंसिया पानी में, यानी कोई काम जब बिगड़ जाता है तो उसको लोग क्या कहते हैं? गई भैंसिया पानी में। यानी अब इसका कोई मतलब लिमिट नहीं है कि कब निकलेगी। भैंस को आप कितना हूँ मार पीट लीजिए, वो निकलने वाली नहीं है। जब तक उसका पूरा शरीर अंदर से शरीर ठंडा ना हो जाए तब तक वो निकलने वाली नहीं है। इसीलिए कहावत बन गया, गई भैंसिया पानी में। कोई दिक्कत? कहावत में किसी को दिक्कत है? अब देखिएगा, तो ब्लैक कलर का ये क्या होता है? ब्लैक कलर का ये गुण होता है कि सभी प्रकाश की किरण को सोख लेता है। और कौन सा रंग परावर्तित करता है? कोई रंग नहीं, इसलिए हमको कैसा दिखाई देता है? ब्लैक। तो आँख का जो पुतली होता है वो ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि जो आँख का पुतली है उसको जो प्रकाश है उसको आँख के अंदर क्या करना है? प्रवेश दिलाना है। और जब आँख के अंदर प्रकाश को प्रवेश दिलाएंगे तो आँख का जो पुतली है अगर वो किसी अन्य कलर का हो जाएगा तो बताइए क्या अन्य कलर इस प्रकाश के अंदर आँख के अंदर जा पाएगा? नहीं। ब्लैक कलर है तो वो 7 रंगों को सोख लेगा और प्रकाश के कहाँ भेज देगा? अंदर भेज देगा। इसीलिए प्रकाश का पुतली किस कलर का होता है? प्रकाश बोले आँख का पुतली किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, ताकि सभी रंगों को सोख कर और सभी रंगों को कहाँ प्रवेश करा दे? आँखों में प्रवेश करा दे। तो आँखों में प्रकाश को प्रवेश कौन कराता है? पुतली। और पुतली को एडजस्टमेंट यानी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। कौन करेगा? आइरिस। आंखों में हमारा जो क्या होता है? आंखों में जो हमारा क्या होता है? जो रंगीन पार्ट होता है, ये रंगीन पार्ट किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह से होता है। जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, व्हाइट वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एस्क्लेरा। क्या कहते हैं? एस्क्लेरा। समझ में आया? अब इस एस्क्लेरा में देखिएगा कभी कभी जो आँख होता है वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। समझ में आया? जब लाल हो जाएगा तो उसे हम लोग कंजेक्टिवा कहेंगे। क्या कहेंगे? कंजेक्टिवा। जब ये आँख का जो व्हाइट वाला पार्ट है जब लाल हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंजेक्टिवा कहेंगे। यहाँ पे देखिए व्हाइट वाला पार्ट क्या हो गया है? रेड हो गया, दिखाई दे रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कंजेक्टिवा कहेंगे। क्या कहेंगे? कंजेक्टिवा। अभी हाल फिलहाल में आई फ्लू आया हुआ था। आई फ्लू में लोगों का ये जो आँख है वो कैसा हो जाता था? लाल हो जा रहा था। अच्छा एक बात बताइए, अगर आँख के ऊपर अपारदर्शी चीज़ लगा दिया जाए तो क्या हमको दिखाई देगा? नहीं। आँख के ऊपर कैसा रहना चाहिए? पारदर्शी। हमारे आँख के जस्ट ऊपर एक परत पाया जाता है जिसे कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। समझ में आया? वो कार्निया हमारे आँख का टेम्पर ग्लास होता है। जैसे मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास होता है ना, उसी प्रकार हमारे आँख के ऊपर भी क्या होता है? टेम्पर ग्लास होता है।
समझ में आया। यही कार्निया खराब होता है तो लोगों को क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है या धुंधला दिखाई देने लगता है। समझ में आया। लेकिन एक बात बताइए, ये ऊपर तो हम लोग क्या मार दिए, कार्निया, लेकिन जब आँख लाल हुआ तो आँख के अंदर भी क्या पाया जाता है, छोटा छोटा पतला पतला नस पाया जाता है, जिसे केशिका कहते हैं। आपको जब ब्लड पढ़ा रहे होंगे परिसंचरण तंत्र, तो वहाँ पे केशिका के बारे में पढ़ाए होंगे। वहाँ पे शुद्ध खून भी रहता है, अशुद्ध खून भी रहता है, CO2 वाला भी रहता है और O2 वाला भी रहता है। कोई दिक्कत? तो जब यह आँख लाल होता है तो जितना भी अंदर के जो केशिका होती है धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है, ब्लड का सप्लाई आने लगता है और वो क्या होने लगती है, लाल होने लगती है। अब बताइए, रहना चाहिए ट्रांसपेरेंट, लेकिन वहाँ पे आके कौन भर गया, लाल लाल, पूरा आँख क्या हो गया, लाल हो गया। तो धीरे धीरे अब बताइए, अब उससे फ्रेश दिखाई देगा या धुंधला दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो देखिएगा, आई फ्लू में आँख लाल हो जाता था और धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता था, आँख से पानी गिरना शुरू हो जाता था। ये वायरस की वजह से होता था। समझ में आया। तो ये कंजक्टिवा वायरस होता था। समझ में आया। तो उसी के नाम पे जब आँख लाल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। इसीलिए कंजक्टिव आइस उसका नाम रख दिया, कंजक्टिव वायरस। समझ में आया। तो उसको आई फ्लू भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है? तो आई फ्लू क्यों होता था, वायरस की वजह से। उसमें आँख क्या हो जाता था, लाल वगैरह हो जाता था। समझ में आया। अब वायरस का एक खासियत होता है कि जब आदमी संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसीलिए कहा जाता था अगर किसी को आई फ्लू हो गया तो उससे आप लोग क्या करिए, दूर रहिए। और उसको भी कहिए कि आप 4 दिन के लिए क्या हो जाइए, दूर हो जाइए। 4 दिन के अंदर में हमारा शरीर उससे फिर लड़ने का ढंग क्या हो जाएगा, सीख जाएगा, और फिर हमारा उसको शरीर से क्या कर देगा, बाहर भगा देगा। तो दिक्कत, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला कोई अंग है तो कौन है, दिमाग। और दिमाग के बाद दूसरा नंबर पर कोई है तो कौन है, आँख। हम लोग सबसे ज़्यादा कोई चीज़ सीखते हैं तो किस तरह से, देख करके। हम लोग 80% चीज़ किसके वजह से सीखते हैं, देख करके सीखते हैं। सुनते हैं, कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं। लेकिन देख कर जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना ज़्यादा सुनकर नहीं सीख सकते हैं। समझ में आया। आप लोग देखिएगा, कोई मूवी देखिएगा तो बहुत बढ़िया से याद रहता है, कहाँ से आप उसको देख लिए हैं। लेकिन उसी मूवी का कोई कहानी सुना रहा है तो आपको मज़े नहीं आएगा, पता ना क्या बोल रहा है। तो इसका मतलब देख कर हम सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, सीखते हैं। कोई दिक्कत? हमारे पास कितना ज्ञान इंद्रिया होता है, 5 ज्ञान इंद्रिया होता है। समझ में आया। कितना ज्ञान इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया किसे कहते हैं। अगर हम अपने शरीर को क्या मान लें, एक रूम मान लें, अपने शरीर को क्या मान लें, एक कमरा मान लें, तो हमारा ज्ञान इंद्रिया उसका खिड़की हो गया। जैसे खिड़की से हम बाहर झाँक कर देख सकते हैं कि बाहर कैसा मौसम है, क्या चल रहा है, मारा पीटी हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये सब के बारे में हम खिड़की के माध्यम से बाहर क्या हो रहा है क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। उसी प्रकार ज्ञान इंद्रिया, हमारा शरीर अगर रूम हो जाएगा तो ज्ञान इंद्रिया खिड़की की तरह हमारे शरीर में क्या करती है, काम करती है। हम लोग ज्ञान इंद्रिया के माध्यम से समझ जाते हैं। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रिया है। पहला हो जाएगा आँख। आँख से पता चल जाता है हमारी वाली है कि दूसर की है बाबू जी है कि चाचा जी हैं। समझ में आया। तो ये आँख से देख कर आप पता कर सकते हैं। कान से सुनकर आप पता कर सकते हैं गरिया रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है कि कुछ बोल रहा है। समझ में आया। जीभ से आप स्वाद पता कर सकते हैं, बढ़िया खाना खिला रहा है कि 4 दिन का सरल खाना खिला दिया। समझ में आया। तो जीभ की वजह से हम नाक सूंघ कर पता कर लीजिएगा, पानी पिया रहा है कि उसमें कुछ मिला के पिया रहा है। समझ में आया। तो नाक हो गया। स्किन से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि बाहर से कौन पीठ थपथपा रहा है कि कौन मार रहा है कि भकोर रहा है तो ये किसकी वजह से पता चल जाएगा, स्किन की वजह से। तो ज्ञान इंद्रिया हमको बाहरी चीज़ों का क्या करती है, ज्ञान कराती हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रिया हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। 5 ज्ञान इंद्रिया क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है, आँख। क्योंकि आँख 80% हमको जो भी सीखते हैं हम लोग क्या देख कर सीखते हैं, कुछ ना कुछ आँख से देख कर ही क्या करते हैं, सीखते हैं। कोई दिक्कत? तो आँख जो होती है ये प्रकाश पे ही वर्क करती है। समझ में आया। तो आँख का पीपुल का रंग काला क्यों होता है, क्योंकि वो सभी रंगों को शो कर और अंदर क्या कर देती है, प्रवेश करा देती है। अगर किसी अन्य कलर का अगर पीपुल्स को बना दिया जाए तो जैसे 7 रंग है, 7 रंग में से जैसे हम नीला कलर को क्या बना दे, पीपुल्स को बना दे, तो वो केवल नीला कलर ही सोखेगी, बाकी सबको कहेगी भागी जैसे। तो आदमी को पूरा दुनिया नीला नीला दिखेगा, जग सुना सुना लगे अपना सब कैसा दिखेगा, नीला नीला। समझ में आया। तो चलिए यहाँ देखिए, तो ये पीपुल्स किस कलर का होता है, हमेशा ब्लैक कलर का। सबका, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, सबका किस कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा। जब इस स्क्लेरा के ऊपर क्या होता है, रेड रेड परत छाने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। लाल आँख को उर्दू में सुर्ख कहा गया है। क्या कहा जाता है, सुर्ख। अरे कहावत नहीं, गाना गाता है, सुर्ख आँखों में काजल लगाए समझ में आया। तो तुमको कंजक्टिवा बीमारी फैला रहा है, लड़की खुश हो जाती है, ओ माय गॉड गाना गा रहे मेरे लिए वो सुर्ख मतलब क्या होता है, लाल आँख। समझ में आया। तुमको बीमारी ले जाकर झोंक रहा है तो सब खुश हो जाती है। तो जो ये आइरिस होता है, आइरिस कैसा पार्ट होता है, रंगीन वाला पार्ट होता है। पीपुल जो होता है प्रकाश को अंदर क्या करता है, प्रवेश कराता है। स्क्लेरा जो होता है किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। जानवरों में एक अलग प्रकार का क्या पाया जाता है, लिक्विड, जिसको टिपिडम लूसिडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिपिडम लूसिडम। टिपिडम लूसिडम, लूसिडम आप लोग देख लीजिएगा, हमको हिंदी लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। टिपिडम लूसिडम क्या आता है,
टिपिडम लूसिडम, इसमें जिंक होता है। टिपिडम लूसिडम जो पाया जाता है लिक्विड, उसमें क्या होता है? जिंक। अब ये कहाँ पाया जाता है टिपिडम लूसिडम? तो ये जानवरों में पाया जाता है, और इसी के कारण जानवरों का आँख देखिएगा रात में चमकीला दिखाई देता है। बिल्ली को आप लोग देखे हैं? बिल्ली या कुत्ता, शेर, ये सब का जब आँख देखिएगा रात में अजीब डरावना दिखाई देता है। ये क्या हो गया जिसके आँख में कैसा दिखाई देता है? चमकीला दिखाई देता है। किसके कारण? हाँ, बिलाई का भी दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, समझ में आया? तो किसके कारण चमकीला दिखाई देता है? टिपिडम लूसिडम दिखाई दे रहा है। ये सब का आँख कैसा दिखाई दे रहा है? चमकीला। ये हिरन है, दिखाई दिया? ये पता नहीं कुत्ता है क्या, और इधर शेर है। शेर नहीं है जी, बाघ है। क्या है? बाघ। तो इन सब का आँख कैसा दिखाई दे रहा है? चमकीला दिखाई दे रहा है। तो इनके आँख में एक अलग प्रकार का लिक्विड पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? टिपिडम लूसिडम। इसके कारण इनका आँख का रंग कैसा होता है? चमकीला दिखाई देता है। कोई दिक्कत? तो हम लोग के काम के लायक। बाकी ये सब देखिएगा, ये जो बाल वाल निकला हुआ है ये हम लोग के लायक नहीं है। ये सब लड़की सब इस पर एगो झाड़ू रख ले रहती है, इसे चलाते रहती है, पता ना क्या क्या इस पर पोतते रहती है। समझ में आया? तो ये हमारे लिए नहीं है। हम जितना इसमें बताना था, बाहरी जितना बनावट है, इस बाहरी बनावट में किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। बाकी ये बाल वगैरह ये सब लड़की के लिए होता है। अभी बाकी आगे ये सेटर रहता है। क्या रहता है? सेटर। ये सेटर बंद होता है, उठता है, बंद होता है, उठता है। क्यों बंद होता है, उठता है? क्योंकि हमारे सब क्या होता है, हमारा जो आँख होता है, आँख के ऊपर धीरे धीरे देखिए कोई वो धूल धक्कड़ उठता है, धूल धक्कड़ उठता है तो सब तो आँख में जा रहा है, और जा रहा है तो ऊपर क्या लगा हुआ है? कार्निया। क्या लगा है? कार्निया। कार्निया हमारे आँखों का क्या करता है? रक्षा भी करता है। और हमारे आँखों के ऊपर एक क्या होता है? ट्रांसपेरेंट परत भी होता है जिसके माध्यम से हम बाहर क्या होते हैं? देख पाते हैं। तो जो जब शटर गिरता है, जब देखता है धूल धक्कड़ ज़्यादा हो गया, शटर एक बार गिरेगा, सबको साफ करके ऊपर लेकर चल जाएगा। समझ में आया? फिर देखेगा धूल धक्कड़ ज़्यादा हुआ, गिरेगा, फिर सबको साफ करके ऊपर लेकर क्या हो जाएगा? चल जाएगा। और सब कचरा को जब सोइएगा दिन भर तो उसे नॉर्मल साफ करेगा, ले जाकर कहीं इकट्ठा करेगा। रात को सोइएगा तो सब कीचड़ बना के एरिया का इकट्ठा कर देगा। सुबह उठिएगा तो ऐसे निकालिएगा, एक वहाँ का लोटा निकलता है, कीचड़ निकल गया। कोई दिक्कत? तो कोनो का एक वहाँ का लोटा पूरा बढ़िया से कीचड़ निकलता है। समझ में आया? आँख को घोपा जाता है, तो अब बताएंगे अभी आगे काहे होता है वो सब। समझ में आया? तो कीचड़ वगैरह देखिएगा, हमारा जो सेटर है वो क्या करता रहता है? साफ करता रहता है। लेकिन लड़की सब इसको भी रंग लेती है, इसे मारेगी पूरा ब्रश लगा के, नीला, पीला, नारंगी, गुलाबी, पता ना कौन सी करती रहती है। कोनो काम नहीं रहता था, बैठ के लगेगी सब इस पोता पाती लिपा पोती करने। चले यहाँ आप देखिए, तो ये क्या हो गया? ये बाल हम लोग के काम लायक है नहीं। इसके अंदर जितना हमको पढ़ाना था वो पढ़ा दिए। बाकी आप लोग अब ब्यूटिशियन का जो कोर्स करता है उसको बताया जाता है। अब जो ब्यूटिशियन का कोर्स करता है उसको बताया जाता है कि इसका कैसे कैसे किस तरह से पेंट उंट मारना है, पोचारा कैसे करना है। इसको क्या कहा जाता है? इसको मारती है सब झाड़ू से। अरे झड़िया क्या कहा जाता है? कुछ कहा जाता होगा, मस्करा। हाँ। अच्छा, आई लाइनर भी है। हाँ, अब तुम लोग आँख को सजाने वाला एक कोई उपकरण बताओ, हम यहाँ पर नाम लिख के टारगेट बैठे करा देते हैं ब्यूटिशियन का। चलिए यहाँ देखिए, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो बाहर वाले वाइट पार्ट को क्या कहा जाएगा? स्क्लेरा। क्या कहा जाएगा? स्क्लेरा। आइरिस जो होता है, आइरिस क्या होता है? आँखों को क्या करता है? आँखों में प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आँखों में प्रकाश की मात्रा को, मतलब प्रकाश को भेजता कौन है? पुतली। कौन करता है? पुतली। अच्छा, एक बात आप लोग मिलाइए होइएगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, अंधेरा में रहते हैं, अंधेरा से अचानक से उजाला में जाते हैं तो आराम से दिख जाता है सब चीज़। लेकिन जब उजाला से अंधेरा में आते हैं तो दिखता ही नहीं है, थोड़ा देर के बाद दिखता है, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा देर करके दिखता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम लोग उजाला में रहते हैं, जैसे हम लोग उजाला में जाएंगे तो आप बताइए, हमारे आँखों में प्रकाश को प्रवेश दिलाने का काम कौन करता है? पुतली। और पुतली के ऊपर कंट्रोल कौन नियंत्रित करता है? प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। कौन करता है? आइरिस। समझ में आया? इसका मतलब अगर हम प्रकाश की मात्रा आंखों में कितना जाना चाहिए, इसको नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस। लेकिन प्रकाश को अंदर प्रवेश कौन कराता है? पुतली। कौन कराता है? पुतली। अब देखिएगा, जब हम लोग धूप में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? धूप में। अचानक से अंधेरा कमरा में बैठे हुए हैं और अंधेरा कमरा में अचानक से धूप में गए तो अचानक से बहुत ज़्यादा लाइट हमारे आंखों पे क्या हो जाता है? पड़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा आंखों पे पड़ता है तो इसको नियंत्रित कौन करेगा? आइरिस। आइरिस तुरंत क्या करता है? आइरिस तुरंत क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। और सिकुड़ जाता है तो पीपुल्स भी क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। समझ में आया? और जब पीपुल सिकुड़ जाएगा तो हमको पूरा दुनिया बढ़िया से दिखाई देगा और प्रकाश को क्या कर लिया जाएगा? कंट्रोल कर लिया जाएगा। किसके माध्यम से? आइरिस के माध्यम से। इसका मतलब अगर हम प्रकाश में हैं तो हमारा आइरिस क्या हुआ है? सिकुड़ा हुआ है। कैसा हुआ है? सिकुड़ा हुआ है। और इसको सिकुड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाक से 1 सेकंड के अंदर में सिकुड़ जाएगा। आप अंधेरा कमरा में उठ के प्रकाश में जाइएगा, थोड़ा सा ऐसा लगाएगा, क्या कर दिया रे, कौन बार दिया टॉर्च? ऐसे देखिए कौन कौन वकील टॉर्च बार देता है। समझ में आया? तो एकदम ऐसे कौन बार दिया जी टॉर्च?
रात में देखिएगा चौकीदार वौकीदार घूमते रहता है, जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो, ऐसे घूमते रहता है सब। आ कौन को देखा देखिए आँखिए पर टॉर्च मारेगा एक के बेर, और वो ऐसा ही एकदम चुप हुआ जाएगा, क्योंकि आँखें पर जैसे आप टॉर्च मारिएगा उसका जो आइरिस क्या हो जाएगा, तुरंत सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट अंधेरा कीजिएगा तो उसको दिखाई नहीं देगा, अरे क्या कर दिया हमारे आँख में, लग रहा है कौन जादू उदू कर दिया, का दिखाई नहीं दे रहा है, समझ। इसको सिकुड़ने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन वहीं आप जब प्रकाश वाला कमरा से उठकर अंधेरे में आइएगा तो इसको सिकुड़ने में थोड़ा थोड़ा क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है, लगभग 1-2 मिनट का क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। और आदमी देखिएगा एक से एक होता है बनचर आदमी, ऊपर से आएगा प्रकाश छत पर, देखिएगा जाड़ा के दिन में आप लोग छत पर जाते होइएगा धूप सेकने के लिए, अंदर आइएगा तो दिखाई नहीं देगा। अब वो दिखाई नहीं देगा तो वो कहेगा कि पता नहीं क्या हो गया, खूब आँख को मीसेगा, अब मीस उसके तब कहेगा हाँ अब दिख रहा है बढ़िया से अरे उस 1-2 मिनट बाद अपने सही हो जाएगा, समझ में आया। तो आँखों को सिकुड़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन फैलने में क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। इसीलिए हमको क्या होता है, अंधेरा का अगर प्रकाश से हम अंधेरे कमरे में घुसते हैं तो थोड़ा देर के बाद क्या होता है, दिखाई देना शुरू होता है, क्योंकि उस समय आइरिस क्या होता रहता है, धीरे धीरे फैल रहा होता है। आप कहिएगा सर जिस तरह से सिकुड़ा था उसी तरह से फैल काहे नहीं गया है, क्वेश्चन उठ सकता है। जैसे 1 सेकंड में सिकुड़ गया था 1 सेकंड में फैल जाता, आदमी आराम से देख लेता, समझ में आया। देखिए वहाँ पे सिकुड़ना जरूरी था, क्योंकि अचानक से प्रकाश की मात्रा आपके आँखों में क्या हो गई, चली हो गई, और ज़्यादा मात्रा अगर प्रकाश में अगर आँख में चली जाएगी तो आपके अंदर का लेंस, आपका रेटिना, ये सब लिक्विड वगैरह होता है, उस पर प्रभाव क्या हो सकता है, गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आँखों का रक्षा के लिए सिकुड़ना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। इसलिए तुरंत वो सिकुड़ जाता है ताकि आपका आँख क्या रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन क्या फैलना जरूरी है, नहीं, इसीलिए फैलने में थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा समय ले लेता है, समझ में आया। मुर्गा देखे, मुर्गा, अरे मुर्गी का हस्बैंड मुर्गा। अब देखिएगा मुर्गा के अंदर देखिए, मुर्गा सुबह में काहे बोलता है, देखिएगा मुर्गा सुबह सुबह खूब तेज चिल्लाएगा, हम जाग गई रे, मतलब कुकड़ू को बोलता है, समझ में आया, काहे बोलता है। अब देखिएगा मुर्गा के अंदर यही होता है, मुर्गा के अंदर देखिएगा जैसे हम लोग का जो अंधेरा में क्या होता है, आइरिस फैल जाता है, अंधेरा में जाएंगे तो आइरिस क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और अंधेरा में हम लोग थोड़ा बहुत क्या होते हैं, देख लेते हैं, और धूप में जाएंगे तो आइरिस क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाएगा तो धूप में भी हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन मुर्गा के अंदर जो आइरिस होता है उसके पास फैलने वाला व्यवस्था नहीं होता है, उसके पास फैलने वाला व्यवस्था नहीं होता, हमेशा उसका आइरिस क्या होता है, सिकुड़े रहता है। और जब आइरिस सिकुड़ल रहेगा तो उसको कब दिखाई देगा, दिन में या रात में, दिन के समय में। और जब आइरिस सिकुड़ा है तो वो कब दिखाई देगा, खाली जब तक प्रकाश है तब तक उसको क्या करेगा, दिखाई देगा। समय अंधेरा में देखने के लिए आइरिस को क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। और मुर्गा में आइरिस फैलने वाला व्यवस्था नहीं रहता है, उसको भगवान बनाया तो वो कमी छोड़ दिया कि तुम्हारा आइरिस हमेशा क्या रहेगा, सिकुड़े रहेगा। अब जब तक दिन रहता है, जब तक सूर्य भगवान रहते हैं, दिन रहता है, उजाला रहता है, इसको खूब बढ़िया दिखाई देता है, खूब को कले रहता है, मुर्गी के पीछे पड़ल रहता है समझ में आया। और जैसे अंधेरा होगा इसको दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। काहे दिखना बंद हो गया, क्योंकि इसका आइरिस फैलने वाला व्यवस्था नहीं है। जिंदगी इस बचपने से इसका आइरिस क्या हुआ है, सिकुड़ा हुआ है। अब सिकुड़े रात भर परेशान रहता है, आनर हो गए हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कोनो मुर्गी हमको भाव नहीं देगी। नए को मोहल्ला में आई थी, बड़ा कुकू कर रही थी अब एकदम टेंशन में आ जाता है, क्या जाता है, टेंशन में चला जाता है, समझ में आया। रात भर टेंशन में रहता है, देखिए कितना खचड़ा है ये, रात भर टेंशन में रहता है कि क्या करेंगे। अब बगल में मुर्गिया, उसका जो मुर्गी होती है कुकू को कले रहती है, क्योंकि मुर्गी में ही व्यवस्था रहता है, मुर्गी में फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, लेकिन मुर्गा में ऐसा नहीं रहता है, समझ में आया। अब मुर्गिया पतिए काहे टेंशन में है जी आप अब कैसे बताए कि हमारा आँख खराब हो गया है, समझ में आया। रात भर बेचारा टेंशन में रहता है, और सुबह जैसे क्या होता है, उजाला, उसको फिर दिखना शुरू हो जाता है। अब खुशी से कहता है हमको दिखने लगा रे, खूब चिल्लाता है कुकू कुकू, तो लोग कहते हैं मुर्गा बोल दिया, क्या हो गया, सुबह हो गया। तो सुबह सुबह मुर्गा काहे बोलता है, खुशी जताता है अपना कि हमारा आँख क्या हो गया, ठीक हो गया, समझ में आया। तो सुबह सुबह मुर्गा क्या होता है, बोल देता है, जबकि मुर्गी के पास ऐसा कोई अति नहीं रहता है। मुर्गी कहते हैं पता नहीं इसका हो गया, इसको काहे चिल्ला रहा है सवेरे सवेरे जबकि वो कब चिल्लाता है, अपने खुशी में चिल्लाता है कि हमारा आँख क्या हो गया है, ठीक हो गया। ये मुर्गी है, समझ में आया, ये है, ये मुर्गा, ये खचड़ा है, समझ में आया, यही खचड़ा है, कोई दिक्कत। तो सुबह सुबह मुर्गा क्यों बोलता है, क्योंकि उसके आँख का जो पुतली होता है, आँख का पुतली हमेशा कैसा रहता है, सिकुड़ा रहता है, और सिकुड़ा तो उसको केवल प्रकाश में दिखाई देगा, अंधेरा में दिखाई नहीं देगा। और रात भर टेंशन में रहता है, सुबह खुशी के मारे क्या होता है, चिल्ला देता है, तो लोग कहते हैं सुबह हो गया, मुर्गा बोल दिया। तो मुर्गा सुबह में बोलेगा, रात में नहीं बोलेगा, रात में तो ऐसे ही बेचारा विपत आफत में झेल रहा है कि कहाँ से कहाँ ये हमारा आँखें खराब हो गया। ये काम उसके साथ क्या होता है, डेली होता है। आप कहेगा सर जी हम लोग के साथ अगर इस तरह से हो तो हम लोग का दिमाग एडजस्ट कर लेता है कि रात भर दिखाई नहीं देने वाला, तो उसका दिमाग का नहीं एडजस्ट कर लेता है। ये तो चूँकि दिमाग रहता है, कितना एडजस्ट करेगा डेली उसके साथ एक प्रक्रिया होता है, लेकिन वो उसको क्या करता है, याद करके नहीं रख पाता है, समझ में। चूँकि दिमाग है, कितना उसमें भरेगा, नहीं याद रह पाता है, कोई दिक्कत।